सलाम अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है और साइंस 8 की जो साइंस है उसमें आज नया चैप्टर हमें शुरू करना है। वो है चैप्टर नंबर 5 केमिकल रिएक्शन। आपका ये जो टॉपिक अब शुरू हो रहा है ना, जो पहले टॉपिक थे उनका ताल्लुक़ था बायो के साथ। अब जो टॉपिक शुरू हो रहा है उनका ताल्लुक़ किससे है? केमिस्ट्री से है। तो अगर आपने यानी कि ये अच्छी तरह से कर लिया तो आपको 9th की जो केमिस्ट्री है और 10th की केमिस्ट्री वो उसमें क्या होगी, आसानी होगी। तो अब लेक्चर शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी कायनात और हम लोग खुद किसके हैं, हम क्या हैं, हम मैटर हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं मैटर क्या चीज़ है। तो मैटर की डेफिनेशन आपने शायद है ना ग्रेड 2nd के अंदर या 3rd के अंदर पढ़ी होगी साइंस के अंदर, कि कोई भी चीज़ जो क्या करे, ऑक्यूपाइज क्या भला स्पेस और उसके पास है मास। हर वो चीज़ जो कि जगह घेरे और उसका मास भी हो तो हम कहेंगे कि ये चीज़ क्या है, ये मैटर है। मैटर जो है इसको फिर हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं दो हिस्सों में। एक हमारे पास क्या आ जाता है, मिक्सचर, और एक हमारे पास क्या आ जाता है, सब्सटेंस। मिक्सचर जो है ना ये इम्प्योर मैटर होगा, इसकी मुख्य चीज़ें क्या होंगी, मिक्स होंगी। सब्सटेंस जो है ना ये कहलाएगा प्योर मैटर। अब आपकी बुक में क्या हुआ है कि उसने लफ्ज़ लिखा है प्योर मैटर। अगली क्लासेस में इसी को आप क्या कहेंगे, सब्सटेंस, बल्कि यहाँ लिखना चाहिए था सब्सटेंस। तो ये सब्सटेंस में हम कन्वर्ट करेंगे और मिक्सचर में, और सब्सटेंस जो होगा ये कौन सा मैटर होगा, प्योर मैटर। अब प्योर मैटर में क्या क्या आता है, उसके अंदर आ जाते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब ये जितनी हमारे तमाम के तमाम जो हैं, ये पूरी कायनात ये किसकी बनी हुई है, एटम्स की बनी हुई है। अब एटम जो है, जो हर एटम क्या होगा, डिफरेंट है, तो उसकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। यानी कि जो ऑक्सफोर्ड की बुक्स हैं उनके अंदर उसने कहा 92 डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। हमारे यहाँ जो है हमने क्या कहा है कि जो वो एटम जो सारे के सारे क्या हों, एक जैसे हों, सिमिलर हों, और उनको हम डिकम्पोज ना कर सकें मज़ीद, और इनकी प्रॉपर्टी क्या हो, सिमिलर, इनका एटॉमिक नंबर क्या हो, वो एक जैसा हो, तो हम कहते हैं कि ये चीज़ क्या कहलाएगी, वो एलिमेंट कहलाएगी। तो जैसे कि हाइड्रोजन का एलिमेंट है, ऑक्सीजन का एलिमेंट है, नाइट्रोजन आप लोग जानते हैं, ठीक है। कंपाउंड में क्या होगा, इनका जो है ये आपस में रिएक्ट करके जो चीज़ बनाएंगे वो होगी कंपाउंड। जैसे कार्बन एक एलिमेंट है, कार्बन ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कंपाउंड होगा। इस तरह ये जो कंपाउंड होगा ये हम कहेंगे ये कोवलेंट कंपाउंड है। इस तरह NaCl नमक आप लोग खाते हैं, टेबल साल्ट भी से कहते हैं, ये आयनिक कंपाउंड है। तो दो तरह के कंपाउंड आगे आप और कंपाउंड भी पढ़ेंगे, जैसे कि डेटिव कंपाउंड दूसरे। तो ये जो एलिमेंट और कंपाउंड्स हैं ये कैसे बने हैं। अब हमारा जो तलक है ना केमिकल रिएक्शन का, वो है एलिमेंट और कंपाउंड के साथ। तो प्योर मैटर जो है ये किस तरह का होगा, एलिमेंट होगा या फिर क्या होगा, कंपाउंड होगा। अब इनके अंदर आती हैं चेंजेस। अब चेंजेस दो तरह की होती हैं, मैटर के अंदर दो तरह की चेंज आ सकती है। इनके मैटर में जो चेंजेस हैं ये दो तरह की आ सकती है। एक हो सकती है फिजिकल चेंज, और एक हो सकती है कौन सी चेंज, वो हो सकती है केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज क्या होगी, फिजिकल चेंज वो होगी जिसके अंदर हम कहेंगे कि उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो, ठीक है, उसकी शेप जो है वो क्या हो, चेंज हो, उसका कलर जो है वो क्या हो, चेंज हो, लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन वो चेंज ना हो। केमिकल कंपोजिशन इज नॉट चेंज्ड। सिर्फ क्या क्या चीज़ चेंज हो, उसकी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कितनी है, 3 है हमारे पास। यानी कि हम क्या लेते हैं, कोई चीज़ क्या हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, और गैसियस स्टेट में भी हो सकती है। उसकी शेप चेंज हो सकती है। आप एक रबड़ लें, उस रबड़ को ऐसे खींचें,
ठीक है, वो रहेगी तो रबर ही ना, लेकिन आपने उसकी जो शक्ल है वो चेंज कर दी है। पहले जो उसकी लेंथ थी, उसकी लेंथ को आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये चेंज भी जो होगी, जो कौन सी चेंज होगी, फिजिकल चेंज। आपने कोई केमिकल रिएक्शन नहीं किया है, वो रबड़ की रबड़ ही रही है। कलर चेंज हो सकता है किसी चीज़ का। केमिकल कंपोजिशन, ये उसकी क्या रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। हमारी बुक में जो एग्जाम्पल दी गई है वो वाटर की बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी गई है। अच्छा, वाटर की एग्जाम्पल कैसे दी है हमारी बुक में? वो कहता है कि हमारे पास वाटर है और वाटर कौन सी शेप में है, लिक्विड शेप में। अगर हम इसे क्या करें, हीट करें, तो ये वाटर जो है ना, ये बन जाता है स्टीम। जब स्टीम बन जाएगा, भाप बन जाएगी, तो ये कौन सी स्टेट में चला जाएगा, गैसियस स्टेट में चला जाएगा। और अगर आप इसे क्या करें, ठंडा करें, तो ये जो वाटर है ये क्या बन जाता है, आइस, यानी कि ये कौन सी फॉर्म बन गई, सॉलिड। तो अब स्टीम की हालत के अंदर भी इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, वाटर की H2O। लिक्विड के अंदर भी क्या है, ये H2O। सॉलिड के अंदर भी इसकी कंपोजिशन की क्या है, H2O। यानी केमिकल कंपोजिशन नॉट चेंज्ड। लेकिन फिजिकल स्टेट जो है ना, ये लिक्विड से किस में चला गया, ये गैसियस स्टेट में चला गया, ये लिक्विड से किस में चला गया, सॉलिड स्टेट में चला गया। तो इसकी फिजिकल स्टेट क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो चेंज है, ये कौन सी चेंज है, ये फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्या होगी? केमिकल चेंज जो है वो क्या है कि यही वाटर, अब हम दोबारा ले लेते हैं, और इस वाटर में से हम इलेक्ट्रिक करंट क्या करते हैं, पास करते हैं। तो ये वाटर में से क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है ना, वो क्या हो जाती है, अलहदा हो जाती है, और ऑक्सीजन क्या हो जाती है, वो अलहदा हो जाती है। इनके दोनों एलिमेंट, क्योंकि ये वाटर के कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होगी, अलहदा अलहदा होगी। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी वाटर से बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। हाइड्रोजन जो है ये क्या होती है, बर्न होती है, और ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग। और वाटर क्या करता है, ये तो पुट आउट फायर, ये तो आग को क्या करता है, बुझा देता है। इसका मतलब यह है कि इसकी प्रॉपर्टी अपने बनाने वालों से क्या होती है, बिल्कुल वो डिफरेंट थी। अब देखें ना यहाँ पे आप, तो अब क्या हुआ है कि इसके अंदर न्यू थिंग्स बन रही हैं, न्यू चीज़ फॉर्म हो रही है। इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जिसके अंदर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रही हो वो कहलाएगी केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या होगी, जिसके अंदर क्या हो रहा हो, केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज हो रही हो, कंपोजिशन ये क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो। और जिसके अंदर केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही होगी, केमिकल कंपोजिशन नॉट चेंज, तो वो कौन सी चेंज होगी, वो होगी फिजिकल चेंज। और जिसके अंदर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रही होगी वो कौन सी चेंज होगी, वो होगी केमिकल चेंज। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल। अब बर्निंग ऑफ कोल में क्या है कि कोल हमारे पास जो है ना, COAL कोल, ये कलर इसका क्या होता है, ब्लैक, और ये सॉलिड होता है। सॉलिड को हम किसे लिख सकते हैं, S से। और हम इसको रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होगी, गैस। ठीक है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, नहीं कोयला जलेगा, तो उससे क्या चीज़ पैदा होगी, उससे पैदा होगी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये भी कौन सी स्टेट में होगी, ये गैसियस स्टेट में होगी। अब इस इक्वेशन को हमने सिंबल के जरिए जाहिर करना है, तो ये बन जाएगी केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल इक्वेशन क्या होगी, जिसके अंदर हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को किस में जाहिर करते हैं, सिंबल के जरिए। अब क्या होगा, कोल जो है इसको हम जाहिर करते हैं, कार्बन है, कोल क्या है, कार्बन, तो इसको हम जाहिर करेंगे C से। ठीक है, और ये सॉलिड होगा। ऑक्सीजन को हम जाहिर करेंगे O2 से। ठीक है, और ये कौन सी स्टेट में होगी, गैसियस स्टेट में। और ये क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड।
अच्छा, अब क्या है कि अगर हम इसको यानी कि सिंबलाइज करें वैसे ही, तो मैं एक दायरा बना देता हूँ, कहता हूँ ये कार्बन है और ऑक्सीजन के ये दो दायरे बना दिए, ये दो ऑक्सीजन हैं और ये दोनों जब इसके साथ मैच होंगी तो ये क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन को मैं किससे बनाऊँ, ब्लैक से। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगी ऑक्सीजन और इधर भी क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन। दोनों तरफ जो है ना इसकी ऑक्सीजन लग जाएगी, अटैच हो जाएगी। वैसे जब अगली क्लासेस में जाएंगे आप, तो यहाँ पे जो है ना ये ऑक्सीजन जो है इसमें डबल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है। ये कार्बन ऐसे ही होगी, तो ये पहले यहाँ से टूटेगा, तो ये कार्बन होगी और ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये दोबारा रीअरेंज होंगे। क्या होंगे ये, जब रीअरेंज होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन लग जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या है, वो 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रही है। क्या हो रही है, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट। अब जो चीज़ रिएक्ट कर रही है, मिसाल के तौर पे ये जो कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। और जो प्रोड्यूस हो रही है चीज़, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो प्रोड्यूस जो हो रही है उसे इनको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट्स कहेंगे। अब इसको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट किसे कहेंगे, हम कहेंगे जो चीज़ रिएक्ट हो रही है या जो चीज़ आपस में क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है। तो जो चीज़ें आपस में कंबाइन होंगी, रिएक्ट करेंगी, वो क्या कहलाएंगी, रिएक्टेंट्स। और जो प्रोड्यूस होंगी, या उसके लिए हम एक लफ्ज़ और इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है बनना। तो जो बनेंगे उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट्स कहेंगे। तो जो हमारे पास एरो है, इस एरो के कौन सी साइड के ऊपर, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास क्या होंगे, रिएक्टेंट, और इस एरो के राइट साइड के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, ये प्रोडक्ट होते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में क्या है, कार्बन ऑक्सीजन से मिले क्या बनाया उसने, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, ये रिएक्टेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये प्रोडक्ट है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। अब है बर्निंग ऑफ मीथेन गैस। बर्निंग ऑफ मीथेन गैस, ये जो हमारे घरों में गैस चल रही है ना, जिसे सुई गैस कहते हैं, ये सुई गैस नहीं कहते हैं, ये सुई के मुकाम से निकलती है। तो वैसे ये क्या है, ये मीथेन गैस है। 85% इसके अंदर मीथेन होती है, बाकी जो है ना वो ईथेन और प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। अब क्या है कि मीथेन जो है ये हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला है CH4। सिंबलाइज करें इसे, तो ये मैंने एक एटम बना लिया कार्बन का। तो इसके साथ जो है 4 हाइड्रोजन होंगे। मैं एक बना लेता हूँ, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन क्या होगी, ये एक हाइड्रोजन इसके बिल्कुल पीछे होगी। अब उसको हम इधर बना लेते हैं, ये असल में कहाँ होगी, बिल्कुल इसके पीछे होगी। टेट्रागोनल इसकी जो है, टेट्राहेड्रल इसकी शेप होगी। मीथेन जो है ये रिएक्ट करेगी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाएगी, वाटर। क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब ये बैलेंस नहीं है। अब देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H4 है और यहाँ H2 है। तो इसको 4 को जो है ना इधर 2 करने के लिए, इसको इधर 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अच्छा, उसके बाद कार्बन रह गई, कार्बन और ये क्या बन गए, O2। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 इसके हैं, 2 इसके हैं, 4। तो इधर हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, वो बैलेंस हो गई। तो ये रिएक्ट करेगी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ये ऑक्सीजन के मैंने 2 मॉलिक्यूल बना दिए। अब इसमें क्या होगा कि ये सारे के सारे पहले क्या होंगे, टूटेंगे और नए बनेंगे।
तो पहले वाले जो है ना ये क्या होगा, ये टूटेंगे तो ज़ाहिर है अलग-अलग हो जाएंगे, हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे। 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गई, ठीक है। और यहाँ से कितने हो गए जी, 4 ऑक्सीजन हो गई। चलो ऑक्सीजन के अंदर मैं ओ डाल देता हूँ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और एक हमारे पास क्या होगी, कार्बन। अब होगा क्या कि ये कार्बन भी ऑक्सीजन से मिलेगी और हाइड्रोजन भी किससे मिलेगी, ऑक्सीजन से मिलेगी। अब 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ क्या होंगी, ये बॉन्ड बनाएंगी। इतना यहाँ भी क्या होगा, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगी, बॉन्ड बनाएगी। तो हाइड्रोजन फिल हो गई। अब क्या रहेगी, 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन। ये कार्बन इनके साथ क्या करेगी, ये बॉन्ड बनाएगी और क्या बना देगी, ये बना देगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगी कि दरमियान में होगी कार्बन और ऑक्सीजन जो है ना इसके साथ होंगी। एक ऑक्सीजन इधर होगी और एक ऑक्सीजन कहाँ होगी, यहाँ पे होगी। इतना जो वाटर का हमारे पास बनेगा तो 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गई, ऑक्सीजन। और दूसरा मैं बना लेता हूँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये भी क्या होगा, H2O वाटर बन गया। तो इक्वेशन बैलेंस करते हुए क्योंकि 2 बन रहे हैं तो हम 2 ही बनाएंगे फिर। तो ये सिम्बलाइज हमने कर दिया इसको, तो ये हाइड्रोजन और ये भी क्या होगी, हाइड्रोजन। ये 2 मॉलिक्यूल हमने किसके बना दिए, ये हमने बना दिए वाटर के। तो ये मीथेन के अंदर क्या होगा, मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब क्या है कि मीथेन की प्रॉपर्टी और है, अगर हम इसकी फिजिकल स्टेट लिखें तो मीथेन भी गैसियस स्टेट में होगी, ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैसियस स्टेट में होगी। और अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो ये भी किस में होगा, गैसियस स्टेट में। जैसे कि आप घर में जलाते हैं ये चूल्हा वगैरह, तो उस वक्त तो आपको पानी नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि पानी वेपोरेट हो रहा है गैसियस स्टेट के अंदर। तो ये हमारे पास क्या होगा, मीथेन गैस जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और 2H2O। एरो से पहले वाले क्या है, रिएक्टेंट, और एरो के बाद वाले क्या है, प्रोडक्ट। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट जो है उनकी प्रॉपर्टी कुछ और है, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या है, कुछ और है। तो जिसके अंदर प्रॉपर्टी जो है, केमिकल प्रॉपर्टी, वो चेंज हो जाए, उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की, उसके बाद फिर ये इंट्रोडक्शन था और अगला टॉपिक जो है पढ़ेंगे। इसे आपने लाजमी देखना है, सुनना है। असल बात शुरू होगी जब एप्लीकेशन करेंगे इसकी। इसके बाद आप देख लें फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे, वो हाइड्रोजन होगी। चलिए पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि पता लगे कैसे लिखना है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इससे क्या बनेगा, H2O। अब देखेंगे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और इधर ऑक्सीजन क्या है, 1। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम इधर क्या लिखेंगे, 2। लेकिन अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, और इधर कितने हैं, 2, तो इधर हम क्या लिख देंगे, 2। अब इसका मतलब 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल क्या होगा, वाटर। तो अब इसको हम सिंबलाइज कर लेते हैं। हाइड्रोजन जो है इसको अगर हम बना दें तो ये 2 मॉलिक्यूल हैं, ये हाइड्रोजन्स के हैं, ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, सबसे भी पहले क्या होगा कि ये जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो रिएक्टेंट्स पहले आपस में बांड तोड़ देंगे, तो इनके बांड टूटेंगे तो कितने हाइड्रोजन पैदा हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन पैदा हो जाएंगे। 1 2 3 4 हाइड्रोजन। इस तरह ऑक्सीजन भी जो है वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी पैदा हो जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, ये 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ क्या है वो बांधने के, ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है ना वो 2 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, वो 1 है। तो अब इसने क्या बना दिया, H2O। तो ये हम इधर बना लेते हैं। अब ये 2 बनेंगे, ये ऑक्सीजन बना लिए मैंने, और इसके साथ जो है यहाँ पे ये क्या लग गई, ये हाइड्रोजन का बन गया। तो ये हाइड्रोजन थी और ये जो है ये क्या है, ऑक्सीजन। तो ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रही है, और केमिकल चेंज में क्या होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपनी केमिकल प्रॉपर्टी खो देंगे और क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे।